महाराज जी, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। व्रत के पारण पर ब्राह्मण भोज आवश्यक होता है। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते तो भोज के लिए कुछ धनराशि निकाल कर रख देते हैं। उस धनराशि को किसे देना चाहिए? किसी आश्रम में दे सकते हैं, भंडारा आदि में दे सकते हैं, या किसी अन्य प्रयोजन में भी यूज कर सकते कभी कभी चली जाए फिर किसी गौशाला में और हरा हरा चारा लेके बढ़िया गौओं को पवा। बहुत सी ऐसी गौएं हैं जो अव्यवस्थित जीवन है उनका। हमें लगता है कि मनुष्य तो चल फिर कर कहीं पा भी लेगा, अब खेत तक पहुंचना गायों का असंभव है, और जाए तो रखवाले लोग हैं। और बहुत तरह से ऐसी असुविधाएं हो गई कि जो गायें दूध नहीं देती, बैल अब खेती जोतने के काम में नहीं आते क्योंकि ट्रैक्टर हो गए, तो ऐसे छोड़ दिए जाते हैं। बड़ी अव्यवस्था गौओं की है, और सनातन धर्म में गौ का बहुत ऊंचा स्थान है। हमें लगता है कि जैसे अगर 10-10 रुपये महीने में निकाले जाएं, 20-20 रुपये, बिल्कुल कम पैसे निकाल, और सब लोग अगर मिल करके एक सामूहिक कोई गौशाला और उसमें गौओं की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत अच्छा लगता है। व्यापार के लिए नहीं, धर्म के लिए, धर्म के लिए गौओं की सेवा। तो हमें लगता है जिसके 1000-2000 महीने में 10-20-50-100 जो बचे, तो किसी गौशाले जाओ, ट्रैक्टर में हरी घास और हरा चारा आदि लेके और सब गौओं को पवा दो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। गौ सेवा बहुत बढ़िया। पशु पक्षी सब में भगवान विराजमान है। और आज बहुत अव्यवस्था है गौओं के लिए। बहुत गौएं ऐसे मारी घूम रहे जिनको भोजन नहीं मिलता, प्लास्टिक आदि इधर उधर खा पी करके वो बड़ी परेशान हो जाती हैं। अब कोशिश करें जिनके पास धन है कि वो गौओं की सेवा करें, बहुत बढ़िया होता है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। गौ साक्षात भगवत स्वरूप मानी गई है हमारे धर्म में। तो बहुत मतलब साक्षात, जैसे वेद माता गायत्री का सम्मान है, ऐसे गौ माता का सम्मान है। तो गौ, हमें लगता है कि आप क्या, सबको चाहिए कि कुछ पैसे तो एक गोलक रखनी चाहिए धर्म के लिए। घरों में अपने लोगों में रखी जाती थी नहीं, तो एक सिक्का रोज डाल दे तो 30 रुपया होता है। और अगर 30 रुपया का घास लेके एक गाय को खवा दोगे तो उसका तो पेट भर ही जाएगा। थोड़ा बारा जितना देखो, गरीब आदमी एक रोटी का दान करे और राजा पूरे प्रदेश का भंडारा करे, तो शायद है कि उसे एक रोटी की समानता नहीं कर पाएगा राजा। गरीब आदमी की एक रोटी की समानता राजा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जो अपने लोगों से बने तो व्यर्थ के खर्चा जो करते हैं मनमानी मनोरंजन, वो ना करें। हमें लगता है सबको ऐसा करना चाहिए कि महीने में 100-200 जितनी अपनी आय हो उससे 100-50 रुपया निकाल कर रख दे, और कभी 2-4 महीने में जब धर्म क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र जाए तो जैसे गौएं हैं उनको पवा दे। कोई ऐसे भूखे प्यासे बैठे कुछ है उनको पवा दे। बड़ा परोपकार से बड़ा लाभ मिलता है। तो धन का प्रयोग परोपकार के लिए है। संत सेवा, गौ सेवा, वृद्ध सेवा, बीमार की सेवा, ये भगवान जिनको दिए हो जरूर करना चाहिए। शरीर स्वस्थ हो, रुपया हो, तो किसी एक वृद्ध की सेवा कर दो, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो हमें तो लगता है ऐसा करना चाहिए।